गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 8.6 फ्रॉम पियर्सन। तो इस 8.6 करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ टर्म्स हैं हमारी, जैसे प्रिंसिपल, ठीक है, टाइम, रेट, इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, प्रिंसिपल वो होती है, अमाउंट होता है। प्रिंसिपल एक अमाउंट है, ठीक है, एक अमाउंट, एक तरीके, एक पैसा है जो आप या तो किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं। टाइम, कितने टाइम के लिए आपने लिया है या कितने टाइम के लिए आपने दिया है। अब जैसे क्या होता है, कोई भी, जैसे सपोज़ हम एक बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक हमको ना तो पैसा फ्री में देता है ना हम बैंक में फ्री में पैसा जमा कर रहे हैं। हमको बैंक में ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। जब बैंक हमें पैसा देता है ना तो बैंक हमसे थोड़ा सा प्रॉफिट लेता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना तो हमको भी साल में एक थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो बैंक हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है फ़िलहाल, बट अभी आपका टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे ही रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ही समझते हैं कि बैंक हमसे सिंपल इंटरेस्ट लेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, क्या अमाउंट है। जैसे हम बात करें, आपने बैंक से 100 रुपये लिए और बोला बैंक को मैं आपको 2 साल बाद दे दूँगा, 2 ईयर्स बाद दे दूँगा। बैंक ने बोला ठीक है, आप 2 साल बाद दे दीजिएगा, बट हम आपको ना हर साल 10% का रेट चार्ज करेंगे, 10% पर एनम हर साल, मतलब हम आपसे 10% एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो आपने बैंक से जो पैसा लिया है वो आपका प्रिंसिपल हो गया, वो यहाँ रख देंगे। रेट कितने परसेंट पे आपने लिया है, 10% को यहाँ लिख देंगे, कितने साल के लिए लिया है, और अपॉन 100। इससे ही मैंने कैंसिल आउट किया तो यहाँ हमने देखा 20 रुपी। तो मतलब आपको 2 साल बाद 20 रुपी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मतलब आपका जो 2 साल बाद अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 साल बाद आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब 100 रुपये आपने लिए थे तो आपको उस पर 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ा, तो आपको टोटल कितना देना पड़ गया, 120 रुपी। तो देखो इस तरीके से बैंक अर्न करता है ना, बैंक इस तरीके से पैसा अर्न करता है। फिर वो जो ये 20 रुपी है, इसी से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देगा, है ना, और आपको जैसे जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किए हैं उस पर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंक की अर्निंग होती है। अभी आपको समझ में आया होगा ना, तो बैंक में हमको कैसे प्रॉफिट मिलता है, इसी तरीके से मिलता है। वो किसी से पैसा जमा करवा रहा है तो किसी को पैसा कर्जे पे भी दे रहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चा पार्टी। चलिए बेटा, आगे हम अब इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कैसा फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 8.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा सिंपल है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट और अमाउंट बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें दिया है 10,000, पी पर प्रिंसिपल। टाइम बोला है इसमें कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। और रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर, वो बोला है 8 पर एनम। पर एनम मतलब होता है 1 साल के लिए, एनम मतलब होता है ईयर, एनम मतलब 1 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट भी हम बोल सकते हैं इसको, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम चीज़ है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, प्रिंसिपल था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया था 8% के रेट पे, और टाइम है आपका 2 ईयर्स। 2 से 00, ये 00 से 00 कैंसिल, यह आ गया आपका 1600। 1600 तो आपको देना है इंटरेस्ट, ठीक है।
और आपका जो अमाउंट हुआ वो टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब आपने जो पैसा लिया था वो तो ऑब्वियस सी बात है देना पड़ेगा, उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है दोनों का सम मिलके आपका अमाउंट बटेगा। प्रिंसिपल मतलब आपने जैसे 10,000 तो लिए थे वो तो आपको देना ही है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना कर्जा लिया है वो तो देना है, बट उस पर आपको 1600 एक्स्ट्रा भी देना है। तो आपका ये हो जाएगा हमारा 1600, मतलब आपको टोटल 11,600 रुपये बैंक को वापस करने हैं। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके बेटा। सर आपकी स्क्रीन तो विजिबल नहीं हो रही है। विजिबल नहीं हो रही है बेटा? एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर देते हैं। अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। चलिए बेटा, देखिए ये जो प्रिंसिपल है ना, कभी कभी इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको सम भी बोला जाता है। प्रिंसिपल को कभी कभी सम भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा बेटा, इसको सम भी बोला जाता है। सम मतलब जो अमाउंट आप जमा कर रहे हो या निकाल रहे हो। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अजय डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। अजय ने कुछ पैसा जमा किया 3 ईयर्स के लिए। तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स पैसा उसने जमा किया, टाइम हमने यहाँ पे लिख लिया 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जमा किया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लिखा बेटा, उसने बोला है 5% के रेट पे, ठीक है। आगे उसने बोल दिया भाई रिसीव्ड ए सम ऑफ 900 एज इंटरेस्ट, और उसको जो इंटरेस्ट मिला ना उस पर सिंपल इंटरेस्ट वो है 900 रुपये मिला। तो हमें बताना है फाइंड द सम डिपॉजिट, तो उसने कितना पैसा जमा किया था। देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो फॉर्मूला भी सिंपल इंटरेस्ट का ही लगना है। सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 900, प्रिंसिपल हमारा है जो x है, एंड रेट हमारा जो है वो 5 है, एंड टाइम जो है 3 है। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए चाहे तो, 5 20 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 900 इंटू 20 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स। 3 से ये कटा 900 3 बार में है ना, 300 बार में, इन दोनों के इंटू करके हमारे पास आ जाएगा 6000, मतलब जो उसका प्रिंसिपल था वो था 6000, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6000। तो प्रिंसिपल को ही सम भी बोलते हैं बेटा कहीं कहीं पर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये बेटा इसके एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ढूंढना पड़ेगा उसको। हाँ इसके बाद ये इधर है शायद, ओके गॉट इट। हाँ बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बाकी तो बड़े इजी से क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा, अगर कोई नोट नहीं कर पा रहा तो आप दोबारा से देख सकते हैं इसे। बोला है रोहित बोरोड, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.6, रोहित बोरोड 15,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। रोहित ने अपने फ्रेंड से 15,000 रुपये लिए, ठीक है। ही गेव 3,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 15% पर एनम। उसने जो है उसके जो दोस्त ने उसको 3,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम दिए, ठीक है। और रिमेनिंग जो है अमाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम दिया उसने। तो हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे इन 4 ईयर्स, तो 4 साल में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं। रोहित बोरोड अमाउंट, तो प्रिंसिपल मतलब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल कितना था
कितना पैसा उसने लिया था, 15,000 एंड ही गेव 3,000 एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। उसने जो उसमें से 3,000 है वो तो 15% पर एनम के रेट पे दिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है 18% के रेट पर दिया। तो हाउ मच डिड ही पे इन 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स में उसने टोटल कितना दे दिया। ठीक है, चलिए अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू, देखो बेटा बहुत सिंपल से है ना, अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एट 15% पे सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, बड़ा सिंपल सा। भाई उसने जो है 4 साल के लिए लिया था, भाई कुछ पैसा तो उसने 15% के इंटरेस्ट पे दिया 4 साल में, कुछ पैसा उसने 18% के इंटरेस्ट पे दिया, तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है ना बेटा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 2 थे, एक 15% था, एक 18% था, तो हमने भाई 15% भी ले लिया, 18% भी ले लिया और प्लस प्रिंसिपल भी ले लिया। प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, जितना लिया है वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टाइम सबके लिए सेम है, टाइम इसके लिए भी 4 इसके लिए भी 4 है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट, यहाँ पर रेट 15 है, टाइम 4 है, अपॉन 100 प्लस यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हो गई भाई गड़बड़, प्रिंसिपल जो है फर्स्ट वाले के लिए प्रिंसिपल 3,000 है, इसने बोला ना 3,000 उसने दिया है ना। तो सेकंड वाले के लिए जो प्रिंसिपल है वो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 15,000 में से 3,000 तो उसने 15% के रेट पे दिया था, तो बचा कितना 12,000 ही तो बचा, उसको 18% के रेट पे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18 है, टाइम यहाँ भी 4 ही है, दोनों के लिए टाइम दोनों के लिए सेम है, प्लस प्रिंसिपल जो कि हमारा है 15,000। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 15 4 जा 60 एंड 60 30 जा 1800 प्लस 00 से 00 कैंसिल, 4 9 12 जा 48 होता है ना, 4 12 जा 48 एंड उसकी 18 से मल्टीप्लाई, 64 6 कैरी, 32 6 38 4 8, तो ये आ गया 4 16 1 कैरी 7 1 8, तो ये आ गया हमारा बेटा 864 प्लस 1500। तो इन सबको ऐड कर देंगे बस, अब 1500 इसमें और 15,000 और ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 6 4 16 1 कैरी 6 1 7 1, तो टोटल उसने 17,664 रुपये दिए एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। यस बेटा, बट उसने हमसे ना इंटरेस्ट पूछा है। सेकंड वाले में, हाँ सर सेकंड वाले में सर जो आंसर आ रहे सर आता है सर 664, तो सर 664 तो सर बहुत छोटा है। बेटा आपकी माइक से बड़ी आवाज़ आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। तो उसने ना हमसे अमाउंट नहीं पूछा था बेटा, उसने हमसे इंटरेस्ट पूछा था, है ना, हाउ मच इंटरेस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे अमाउंट की जगह बस इंटरेस्ट लिख लीजिए। अगर इंटरेस्ट पूछा है तो भाई प्रिंसिपल नहीं होगा सर। हाँ बेटा सुन लीजिए बेटा, सर जो सर यश है, हाँ सर वो सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। बेटा 2 की बात कर रहे हो आप, हम तो 4 पे आ गए। चलो 4 भी बता देंगे, 2 भी बता देंगे। मैं 4 की बात कर रहा हूँ। चलो बेटा देखिए देखिए बेटा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बेटा, दोबारा से बता रहा हूँ, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए बेटा, उसने बोला है ना टोटल इंटरेस्ट बताइए, हमने प्रिंसिपल लिख दिया था गलती से, अमाउंट लिख दिया था, उसने इंटरेस्ट ही पूछा, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे इन 4 ईयर्स। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, उसने देखो कुछ पैसा बेटा 15% के रेट पे लिया था, है ना, जैसे 300,000 तो 15% के रेट पे दिया, एंड आगे बोला है एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 18%, बचा हुआ 18%। तो मतलब कुछ प्रिंसिपल मतलब कुछ हो गया 3,000 तो उसने 15% के रेट पे दिया, बचा कितना 12,000,
वो 18 के रेट पे, बट टाइम तो दोनों के लिए सेम लगा, टाइम तो दोनों के लिए 4 ईयर्स ही लिए उसने। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल का इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दोनों जगह यही फॉर्मूला रहेगा, बस दोनों का प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, प्रिंसिपल डिफरेंट है, एक के लिए 3000 दूसरे के लिए 12000। अब मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1800, सेकंड वाले को सॉल्व किया हमारे पास आ गया 864। जैसे 12, शायद बेटा कुछ गड़बड़ हो गई हो, है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जैसे 12 इंटू 4 किया हम लोगों ने, 48 आया। अब इसकी 18 से इंटू कर लेते हैं एक बार, क्या पता कुछ गड़बड़ हो गई हो, है ना। 864 का 4 6 कैरी 32। सर वो 120, सर वो 12 नहीं सर, वो 120 है। क्या बेटा? हाँ 120 सर वो है। 12 नहीं है सर, वो 120 है। ओके ओके, हाँ बेटा सही कह रहे हो, 120 है वो, बिल्कुल सही बात है ना। चलो एंड में 0 लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 8 64 6 कैरी 8 4 32 6 38 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही बात है ना। 16 8 यहाँ पे और 0, बिल्कुल सही बात बेटा, यहाँ पे 0 आएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 एंड 14 1 कैरी 9 1 10। तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया बेटा? 10,440 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया 2 इयर्स में। समझ में आ गई बात बेटा? सर हाँ बेटा। सर इसमें सर प्लस प्रिंसिपल भी तो होगा। नहीं बेटा, उसने केवल इंटरेस्ट पूछा है, अगर वो अमाउंट पूछता तो प्रिंसिपल होगा ना। ओके सर, है ना। सर जो पहले आपने लिखा था सर, उसमें सर आपने सर हाँ, प्लस गलती से लिख दिया प्रिंसिपल भी किया। हाँ वो मैंने अमाउंट, इधर मैंने अमाउंट लिख दिया था सिंपल इंटरेस्ट की जगह, मुझे लगा था अमाउंट पूछ रहा है, बट वो इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। आप पढ़ सकते हो चाहे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। हाँ बेटा, अभी देखिए एक क्वेश्चन बचा है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको 7th में भी मिलता है देखने को, 8th में भी, और जब तक ये टॉपिक आता है तब तक मिलता है। तो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक तो ये सिंपल इंटरेस्ट में आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। फिलहाल तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टॉपिक नहीं है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट में ही है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, मतलब कितने रेट पर कोई पैसा डबल हो जाएगा 5 सालों में। चलिए देखते हैं, मतलब जैसे प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से भी और लॉन्ग और नॉर्मल मेथड से भी। बोला जैसे प्रिंसिपल x है ना, और टाइम 5 है, टाइम 5 है, 5 ईयर है ना, तो ये 5 ईयर में डबल हो जाता है। डबल मतलब अमाउंट कितना हो जाता है? 2p। जो प्रिंसिपल p था 5 ईयर में, वो 2p हो जाता है। ये तो बोला है एट व्हाट रेट, कितने के रेट पे, बस हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है यहाँ पे, रेट कितना होगा, कितने के रेट पे कोई पैसा मनी डबल इटसेल्फ, डबल हो जाएगी 5 ईयर। तो डबल मतलब अमाउंट डबल हो जाएगा। तो बस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई इसका। देखिए अमाउंट डबल हो जाएगा तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो अमाउंट 2p हो गया, ठीक है 2p। और सिंपल इंटरेस्ट हमको नहीं पता, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? p तो हो जाएगा बेटा, है ना। आप खुद ही सोचो ना, मतलब प्रिंसिपल में p ऐड करेंगे तभी तो 2p होगा, तो मतलब इंटरेस्ट जो है वो p हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया हमारे पास p, और उसके बाद फॉर्मूला इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब p सिंपल इंटरेस्ट भी p है, p इंटू रेट हमें नहीं पता, टाइम 100 है, अपॉन टाइम हमारे पास 5 है, अपॉन 100। 5 1 5 20 p से p कैंसिल हो जाएंगे, तो रेट इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20%, मतलब 20% के रेट पे वो चीज़ 5 ईयर्स में डबल हो जाएगी। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बिल्कुल सेम है, इसी के जैसा, ऑलमोस्ट भाई भाई है दोनों। देखिए कैसा है, बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 3650, कितने सालों में 3650 जो कि हमारा प्रिंसिपल है,
अमाउंट टू, वो अमाउंट हो जाएगा, उसकी अमाउंट हो जाएगी 4526 कितने सालों में, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इसी से हमने एक फार्मूला बना लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल को इधर पहुंचा दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट था हमारा 4526 माइनस प्रिंसिपल, इसमें से करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल लो। कर लोगे बच्चा पार्टी? हो जाएगा बेटा? किसी को कोई डाउट? सर हाँ बेटा।